हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई होप ऑल ऑफ यू आर परफेक्टली डूइंग ग्रेट। माय डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं सल्फोनेशन ऑफ एनिलीन की। दिस रिएक्शन आल्सो प्रोसीड्स वाया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म। इसका मतलब इस रिएक्शन के अंदर भी हमारा जो अटैकिंग रिएजेंट वो इलेक्ट्रोफाइल रहने वाला है, वैसे ही जैसे आपने ब्रोमिनेशन और नाइट्रेशन में देखा। तो सबसे पहले देखते हैं जो इलेक्ट्रोफाइल ये एनिलीन पे किस पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन करा के किस तरह का कंपाउंड हमें देता है। और याद रही बेटा, जो रिएक्शन यहाँ पे मैं नोट करने जा रहा हूँ, जो रिएक्शन में लिखने जा रहा हूँ, ये आपकी टेक्स्ट बुक की रिएक्शन है। बराबर इस रिएक्शन को जैसे टेक्स्ट बुक पे दिखाया गया है वो रिएक्शन पे सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। रिएक्शन में सबसे पहले एनिलीन लिया गया है, तो एनिलीन का स्ट्रक्चर हम यहाँ पे ड्रा करेंगे, डबल डबल डबल, और ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, NH2। नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। इसको ट्रीट किया गया है किसके साथ, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ। तो यहां पे हम लिखेंगे H2SO4। अब एसिड की खसलत क्या होती है, ये क्या देता है, ये H पॉजिटिव आयन देता है। यहां से H2SO4 से H पॉजिटिव आयन निकल रहा है। ओके, अब जो बाकी पार्ट वो यहां पे हम दिखाएंगे HSO4 अलॉन्ग विद नेगेटिव साइन। ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, तो नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा टुवर्ड्स दिस हाइड्रोजन। जो यहां पे कंपाउंड मिलेगा उसका स्ट्रक्चर हम बनाएंगे, ऐसे बनेगा। ऊपर देखिए, ऊपर क्या आएगा, ऊपर हम दिखाएंगे N के ऊपर अब आएगा कौन सा साइन, पॉजिटिव साइन। क्यों, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। इस पे दो हाइड्रोजन थे, एक और हाइड्रोजन आ गया, इसके साथ जुड़ गया, तो ये हम लिखेंगे NH3। और इसमें कौन सा पार्ट और ऐड हो रहा है, ये वाला पार्ट, तो हम यहां पे लिखेंगे HSO4। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। मैं यहां पे शॉर्ट में इसका नाम लिखूंगा हाइड्रोजन सल्फेट। फिर क्या किया गया है, जो रिएक्शन कंडीशन आप देखिए अपनी टेक्स्ट बुक पे, यहां पे हीट दी गई है कितनी, 453 टू 473 केल्विन। हीट देने से क्या हुआ, यहां से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, तो हम दिखाएंगे H2O बाहर निकल रहा है। यहां से दो हाइड्रोजन और यहां से एक ऑक्सीजन। बाकी जो पार्ट बचता है वो SO3H बचता है, वो रीअरेंज होके यहां पे आता है, मतलब यहां पे रीअरेंजमेंट भी हो रहा है, तो वो कंडीशन भी यहां पे लिखेंगे, रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट होने के बाद जो कंपाउंड आपको यहां पे मिलता है उसका स्ट्रक्चर हम सीधे यहां पे बनाएंगे। तो स्ट्रक्चर ऐसा आएगा, ऊपर आएगा बेटा NH2, इसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नीचे आएगा SO3H। दिस इज कॉमनली कॉल्ड एज सल्फोनिलिक एसिड, सल्फोनिलिक सल्फोनिलिक एसिड, ये इसका कॉमन नेम है। आप इसका आयोपिक नेम भी लिख सकते हो, आयोपिक नेम इसका आएगा। यहां पे इसमें दो फंक्शनल ग्रुप से, अगर आप देख सकते हो तो ये एक फंक्शनल ग्रुप है, इसकी प्रायोरिटी से ज्यादा होती है, तो हम नंबरिंग यहां से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4। तो 4 पे क्या आ रहा है, एमाइनो। यहां पे हम इसका नाम लिखेंगे 4 एमाइनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, या ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर आप इस पोजीशन को देखोगे इसके मानंद ये पैरा पोजीशन पे, तो इसका नाम हम लिखेंगे पैरा एमाइनो बेंजीन बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब इसके बाद इसमें देखिए सल्फोनिक एसिड, इसके बाद इसमें देखिए इसमें क्या हो रहा है, जो इसमें दो पार्ट से ये वाला पार्ट ये एसिडिक पार्ट है, ये रिलीज करेगा H पॉजिटिव आयन, है ना, ये रिलीज करेगा ये इस H पॉजिटिव आयन को, और यहां पे इस नाइट्रोजन के ऊपर क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे, इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। तो मैं इस रिएक्शन को यहां पे ऐसे दिखाऊंगा, रिवर्सिबल कंडीशन में इस रिएक्शन को हम दिखाएंगे क्या बन रहा है, यहां पे कौन सा कंपाउंड बनेगा। आप यहां पे देखिए, ऊपर आएगा बेटा, ऊपर आएगा बेटा, ऊपर आएगा क्या, हम यहां पे दिखाएंगे NH3। नीचे से हाइड्रोजन यहां पे शिफ्ट हो रहा है, तो इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज। नीचे क्या रहेगा, जो इलेक्ट्रॉन पेयर वो ऑक्सीजन यहां पे लेगा, तो यहां पे हम दिखाएंगे SO3, इसके ऊपर आएगा नेगेटिव साइन। तो इस कंपाउंड को हम नाम देते हैं जिविटर आयन। दिस इज कॉल्ड एज जिविटर आयन, जिविटर आयन। मैंने आपको वही रिएक्शन पढ़ाई जो आपकी टेक्स्ट बुक में, आप टेक्स्ट बुक खोलिए तो ऐसी रिएक्शन वहां पे दी होगी। अगर विश्वास नहीं है तो मैंने उसके लिए भी यहाँ पे सॉल्यूशन रखा है, दूसरे स्लाइड पे वो रिएक्शन यहाँ पे हमने ली है। अब देखिए, सबसे पहले एनिलीन लिया गया है,
तो इसको ट्रीट किया गया है किसके साथ, H2SO4 के साथ। तो यहाँ से हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जब आएगा इसके साथ जुड़ जाएगा, वो सारा पार्ट यहाँ पे जो रिएक्शन मैंने आपको दिखाई NH3, यहाँ पे जो बाकी पार्ट बचता है वो भी इसके साथ आ जाता है। फिर इसके बाद इसको हीट दी जाती है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल रहा है, यहाँ पे रीअरेंजमेंट हो रहा है। आप देखिए बेटा, रीअरेंजमेंट हो रहा है। रीअरेंजमेंट होने के बाद आपको ऐसा कंपाउंड मिल रहा है जिसको हम नाम देते हैं सल्फोनिलिक एसिड, राइट। फिर यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ये H पॉजिटिव आयन, ये जो यहाँ पे हाइड्रोजन शिफ्ट हो रहा है टुवर्ड्स दिस, तो इसके ऊपर फिर से आ गया N के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और इसके साथ 3 हाइड्रोजन, और नीचे आएगा क्या, SO3 along with नेगेटिव साइन, दिस विल बी कॉल्ड एज व्हाट, ज़िविट्राइन। अब इस रिएक्शन के अंदर बेटा गड़बड़ है। गड़बड़ कहाँ पे है, गड़बड़ कहाँ पे है, गड़बड़ कहाँ पे है, वो गड़बड़ आपको यहाँ पे दिखाना है। देखिए बेटा कैसा, इस N के ऊपर कौन सा साइन, पॉजिटिव साइन, ठीक। तो इस हिसाब से जब इस नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव साइन होगा, आपको जो यहाँ पे प्रोडक्ट आना चाहिए, जो प्रोडक्ट मिलना चाहिए, अब यहाँ पे देखिए असल में दिस इज कॉल्ड एज सल्फोनेशन। आपका प्रोडक्ट, क्योंकि मैं यहाँ पे इसकी बात कर रहा हूँ, इस ग्रुप की बात कर रहा हूँ, जब ये हाइड्रोजन एक्सेप्ट करेगा, ये H पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट करेगा, इस N के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। पॉजिटिव चार्ज से यहाँ पे सारा सीन क्या हो रहा है, सारा सीन वो चेंज हो रहा है, ठीक है। इसने प्रोडक्ट ठीक दिखाया, प्रोडक्ट गलत नहीं है, लेकिन जो कंडीशन होनी चाहिए वो इसने दिखानी थी, लेकिन कंडीशन नहीं दिखाई है। क्यों, अगर ये इस रिएक्शन को ऐसे ही रखेगा तो यहां से जब H पॉजिटिव आयन निकलेगा, यहाँ पे इस नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब ये रिंग से इलेक्ट्रॉन्स निकालेगा, जिसकी वजह से हमारी ये वाली पोजीशन एक्टिवेट होती है, मतलब हमारा इलेक्ट्रोफाइल इस पे अटैक करना चाहिए। आपका जो प्रोडक्ट, जो आपका कंपाउंड आना चाहिए वो मेटा डायरेक्टिव आना चाहिए, लेकिन नहीं आता है, वो आपको मिल रहा है किस पोजीशन पे, पैरा पोजीशन पे। अगर ये ऐसे दिखा रहा है तो इसके हिसाब से मेटा पोजीशन पे ये प्रोडक्ट आना चाहिए ना, जो सल्फोनेशन वो मेटा पोजीशन पे होनी चाहिए। ये कहां पे दिखा रहा है, ये यहाँ पे पैरा पोजीशन पे दिखा रहा है। यही तो मैं गड़बड़ कह रहा हूं, ये इस रिएक्शन के अंदर, इस टेक्स्ट बुक के अंदर गड़बड़ है। तो उस गड़बड़ को हम दूर करेंगे, डरिएगा मत। यहाँ पे जो प्रोडक्ट वो ठीक है, प्रोडक्ट इस रिएक्शन में सल्फोनेशन जब हम कराते हैं किसकी, एनिलीन की, तो आपको यही प्रोडक्ट मिलता है। अब वो प्रोडक्ट कैसे आएगा वो हम आपको दिखाएंगे इस मैकेनिज्म के अंदर। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एनिलीन लेंगे एज यूजुअल, जैसे आपने नाइट्रेशन में पढ़ा। तो जब यहाँ पे हम एनिलीन लेंगे बेटा, मैं शॉर्ट में दिखाऊंगा, ये मैंने एनिलीन लिया। आपने करना क्या है, आपने कुछ नहीं करना है, आपने इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एंगेज करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम रिएक्ट करेंगे किसके साथ, CH3CO2O के साथ। दिस इज कॉल्ड एज एसिड एनहाइड्राइड एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज एसिटाइलेशन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एनिलीन की एसिटाइलेशन करेंगे। यहां पे जो आपको पहले कंपाउंड मिलेगा वो इस फॉर्म में आपको मिलेगा, चेक कीजिएगा। ऊपर आएगा NH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और यहां पे आएगा CH3। अब देखिए इसके ऊपर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो रिंग की ओर नहीं जा रहे हैं, बल्कि वो कहां जा रहे हैं, वो यहां पे एंगेज हो रहे हैं। अब इसमें इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज मत थे, अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो ये रिंग से इलेक्ट्रॉन्स निकालता है, जिसकी वजह से हमारी मेटा पोजीशन एक्टिवेट होती है। ऐसा तो नहीं होगा जब हम क्या करेंगे, एसिटाइलेशन करेंगे, क्योंकि आपने इन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एंगेज रखा, रिंग के बाहर एंगेज रखा, जिस वजह से आपके दो पोजीशंस, एक तो पैरा और ऑर्थो। लेकिन जो यहाँ पे अटैक होगा इलेक्ट्रोफाइल का, वो पैरा पोजीशन पे होगा, क्योंकि यहाँ पे सिमेट्री भी बहुत ज्यादा है, जो स्टीरिक हिंड्रेंस वो बहुत कम है। दैट इज वाई जो आपका इलेक्ट्रोफाइल वो यहाँ पे इस पोजीशन पे अटैक करेगा। देखिए कैसे, इसको अब हम ट्रीट करेंगे किसके साथ, कंसंट्रेटेड H2SO4। तो यहां से जनरेट होगा हमारा क्या, इलेक्ट्रोफाइल, और हमारा इलेक्ट्रोफाइल क्या है, और इलेक्ट्रोफाइल इज SO3H। अब देखते हैं ये SO3H कैसे बनता है, ये SO3H जो हमारा यहाँ पे ये कैसे बनेगा। अब देखिए मैं यहाँ पे दिखाऊंगा, हम सबसे पहले H2SO4, तो मैं इसको ऐसे दिखाऊंगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन HSO4। अब देखिए मैंने H2SO4 लिखा, H2SO, यहाँ तो मैंने 3 दिखाए, तो यहाँ पे 3 मैंने 5 दिखाए थे, तो 4 ही दिखाने। यह आएगा H2SO4। इसको मैं रिएक्ट करूंगा इसके साथ HO, दूसरे मॉलिक्यूल के साथ OHSO4। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे एक एक्ट करेगा एज बेस, एक एक्ट करेगा एज एसिड। सपोज ये हाइड्रोजन यहाँ पे रिलीज हो रहा है, ओके, ये एक्ट कर रहा है एज बेस, राइट ना, ये यहाँ पे सॉरी एक्ट कर रहा है एज एसिड। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट होगा किसकी ओर, टुवर्ड्स दिस ऑक्सीजन, राइट। तो यहाँ पे जो ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको अप्रोच करेंगे, ये इसके साथ बॉन्ड बनाएंगे,
ट्राई टू अंडरस्टैंड बेटा। मैंने यहाँ पे फिर से गलत लिखा बेटा, यहाँ पे 3 आएगा क्योंकि H2SO4, तो यहाँ पे आएगा 3, ऐसे जैसे यहाँ पे आपने दिखाया, ठीक है ना। जब ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, जरा चेक कीजिएगा, क्या ये इस फॉर्म में नहीं आएगा। मैं यहाँ पे दिखाऊंगा, O के ऊपर आएगा पॉजिटिव साइन, नीचे हाइड्रोजन, इस साइड से हम दिखाएंगे हाइड्रोजन, और यहां पे हम दिखाएंगे HSO3 लाइक दिस। अब देखिए क्या होगा, यहां पे इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या प्रेजेंट है, पॉजिटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन की भूख यहां पे ये इलेक्ट्रॉन पेयर मिटाएगा। बाहर क्या निकला, बाहर निकला SO3H। ये आपका क्या है, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है। तो यहां पे आपका इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो रहा है। अब इसी इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक करना है। जब ये अटैक करेगा तो किस पोजीशन पे करेगा, यहां पे देखिए ऊपर आएगा NHCO CH3, ये मैंने बताया इस पोजीशन पे अटैक करेगा, तो यहां पे हम लिखेंगे SO3H, राइट। दिस इज कॉल्ड एज सल्फोनेशन। आप इसको प्रोटोनेशन कराइए इन प्रेजेंस ऑफ दिस H पॉजिटिव आयन, तो ये कंपाउंड आपका कन्वर्ट हो जाएगा इसमें। यहाँ पे देखिए ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा NH2 में, और यहाँ पे इस पोजीशन पे आपको मिलेगा SO3H। आप इसे ज़िविट्राइन भी बना सकते हो, जो मैंने अभी आपको दिखाई वो रिएक्शन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट होगा, आपको जो कंपाउंड मिलेगा दैट विल बी दिस वन। यहाँ पे ऊपर आएगा, क्या आएगा ऊपर, ऊपर आएगा NH3, इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव साइन, और नीचे आएगा SO3 अलॉन्ग विद नेगेटिव साइन, तो इसी को हम नाम देते हैं ज़िविटर आयन। तो ये गड़बड़ आपको दूर होगा जब आप इसका मैकेनिज्म अच्छे से जान पाओगे। असल में क्या होता है, सबसे पहले हमने एसिटाइलेशन करनी है, आपने इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एंगेज करना है। आई होप आपको इसका मैकेनिज्म अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नए सेशन में, नए लेक्चर के अंदर, नई रिएक्शन के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।